आप देख रहे हैं खबर वही जो सिर्फ सच दिखाए। एनटीवी इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं जिया खान, आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया बिग ब्रेकिंग न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य और ताजा खबरों पर। अलीगढ़ दबंगों ने समुदाय विशेष के धर्मगुरुओं से जबरन जय श्री राम बोलने को बनाया दबाव, की मारपीट। समुदाय विशेष के धर्मगुरु द्वारा जय श्री राम न बोलने पर दबंगों ने दाढ़ी पकड़कर जमकर पीटा। दबंगों द्वारा दाढ़ी पकड़कर घसीटते हुए पीटने पर धर्मगुरु गंभीर रूप से हुए घायल। धर्मगुरु मस्जिद में इमाम होने के साथ बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। दबंगों ने रास्ता रोक जबरन दबाव बनाने के साथ पाकिस्तान भेजने की दी धमकी। पीड़ित द्वारा पुलिस से शिकायत करने पर जांच कर कार्रवाई का मिला आश्वासन। पुलिस पर दबंगों का सहयोग देने का लगाया आरोप। दबंगों द्वारा समुदाय विशेष के धर्मगुरु से मारपीट व धमकी की घटना समुदाय विशेष के लोगों में आक्रोश। जनपद अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के गांव लखनपुरा भगवानपुर का मामला सामने आया है। लोधा से यूपी हेड मोहम्मद अनीम खान की खास रिपोर्ट। हम रहने वाले बिहार के जिला भागलपुर के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कारी मुस्तकिम साहब है। अलीगढ़ में कहाँ रहते हैं, क्या घटना हुई, घटना बताइए। गांव लखनपुरा मस्जिद के इमाम साहबों में मैं 3:30 बजे दोपहर को ट्यूशन पढ़ाने जिरौली जाता हूँ। 4-5 दिन से ये रोज मुझे परेशान करते थे, लड़के लगा देते थे। और आज जो है इसने 4-5 आदमियों ने मुझे मेरी साइकिल रोक ली और कहने लगे कि राम राम को, जय श्री राम को। मैंने नहीं कहा। उसने सबने डंडे निकाल लिया और मुझे खूब मारा है। कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा खूब पीटा है। और कहने लगे जो भी आते थे सब दाढ़ी पकड़ के और नोचते थे और लात और घुसे मारते थे, उठने नहीं देते थे। और कहने लगे कि इसे यहीं दफना दो, यहीं किसी को पता ना पड़े। खूब मारने लगे। कम से कम 1.5-2 घंटा खूब पीटे इन्होंने। बहुत मैं अकेले था। मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाता था रोज के। गांव बुलागढ़ी है। अच्छा, तो जानते हैं आप उनमें से किसी को? जी मैं जानता हूँ। कौन है वो लोग? ये जो सब में शुरू में है उसको स्कूल चलाता है। नाम से नाम वाकिफ नहीं हो, लेकिन शकल से पहचान लूंगा उनको। अच्छा, तो वही गांव के ही रहने वाले वो? जी गांव के रहने वाले हैं। क्या मंशा क्या थी आपके साथ मारपीट करने की? कोई विवाद वगैरह था आपको? मनसा यही थी कि ये मुसलमान है, ये कटवा है, इसे मारो, ये गाय खाते हैं, फलाना का यहाँ से भगाओ, इसे नहीं जान से मार दो इसे। अच्छा, घटना की जानकारी आपने पुलिस को दी थी? जी मैंने नहीं दी थी, लेकिन किसी साथी ने बाद में कॉल किया होगा, मालूम नहीं इसके बारे में। आपके साथ वहाँ मारपीट हुई थी तो आप कैसे आए वहाँ पे? बचाया था किसी ने या पुलिस आई थी या छोड़ के चले गए बोला मारपीट करके? क्या कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस आई। जब पुलिस मुझे लेकर आई अपने पास थाने में। तो अब कहाँ उपचार चल रहा है आपका? इलाज कहाँ चल रहा है? अब मेरा इलाज मलखान सिंह अलीगढ़ में चल रहा है। यहाँ किसने एडमिट किया आपको? पुलिस लाई थी? जी आपके परिवार के कोई लाए? हमारे परिवार लाए थे। परिवार परिचित गांव के लोग लाए थे? जी गांव वाले साथ में थे और पुलिस वाले भी आए। तो कहाँ कहाँ चोट है आपके? क्या मारा? डंडे घूसे और ईंट मारे हैं सरों में और पीठों पे, दोनों बाजू पे। और दांत तोड़ दिए, दांत में घुसा मारे, लात मारे हैं और होठ फाड़ दिए हैं। कई दिन से आपको टॉर्चर कर रहे थे? कम से कम महीनों भर से कर रहे थे, लेकिन 4-5 दिन से ज्यादा कर रहे थे। इस बात को लेकर के ये इस बात के कि जय श्री राम के जवाब नहीं देते, राम राम नहीं कहता, इसको मारो। आपने शिकायत करी है पुलिस से? तहरीर वगैरह दिए नहीं? इससे पहले नहीं दी थी। आप तहरीर दिए? हाँ, मैंने इसीलिए नहीं दिया था कि आगे ये मामला ना जाए, माहौल खराब ना हो। मैं अपने सीधे निकल जाता था। मुझे मालूम नहीं था कि आगे चल के ये घटना होगी। कहाँ पर आए थे आप? देखिए, ये लोधा थाना क्षेत्र का एक मामला है। मस्जिद के इमाम साहब जो भगवानपुर मस्जिद में रहते हैं, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे। उनके साथ पिछले कई दिनों से कुछ लोग रास्ता रोककर बदतमीजियां कर रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी और आज उन्हीं असामाजिक तत्वों ने, गुंडों ने इमाम साहब के साथ मारपीट की। और जिस बर्बरता के साथ उनके साथ मारपीट की है, उनको पहचान कर उनकी टोपी और दाढ़ी के साथ बदतमीजी की है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी पुलिस प्रशासन से बात हुई है, मुकदमा कायम कराया जा रहा है। अगर इस पर पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करती है
तो वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। जिस तरह से दाढ़ी टोपी देखकर मारा गया है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमाम हमारे रहबर हैं, अगर उनके साथ ये सलूक होगा तो अलीगढ़ का हर अमन पसंद इंसान अपने रहबर के पीछे खड़ा नजर आएगा और उनका अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि हमें तो पिछले 1 महीने से इनको परेशान कराया जा रहा था। पिछले 1 महीने से परेशान करने की जानकारी दी है, मुझे भी अभी बताया, लेकिन आज जो मारपीट हुई उसके बारे में आज ही पता चला। अगर मुझे ये पता होता 1 महीने से इनके साथ बदतमीजी हो रही है या इनको कोई परेशान कर रहा है तो मैं वहीं मस्जिद चला जाता और इमाम साहब के साथ बदतमीजी करने वालों को मैं किसी भी कीमत पर माफ़ करने वाला नहीं हूँ। मैं इमाम साहब के साथ खड़ा हूँ। इमाम साहब जो कार्रवाई चाहते हैं मैं उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद करने का काम करूँगा। से लगातार घटना हो रही है, तो हमने आरोप लगाकर विवादित उनसे नारे लगवाए जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि ये 2 पक्षीय मामला है, क्या कहेंगे? कोई 2 पक्षीय मामला नहीं है, ये भीड़ तंत्र स्वयं तय कर लेता है और भीड़ अपने आप कहानी बना लेती है। पहले दाढ़ी टोपी देखकर मारपीट करो, उसके बाद स्क्रिप्ट लिख लो और जो चाहो वो बता दो। लीपा पोती कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमाम के साथ बदतमीजी हुई है, हम सब लोग इमाम के साथ खड़े हैं, उनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। लगातार घटनाएं इस तरीके की सामने आ रही है, किसकी लापरवाही कहेंगे? कहीं ना कहीं अगर इन पर सख्त कार्रवाई हो जाती, पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर देता तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो बदतमीजी कर पाता। लापरवाही पुलिस की है, जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस ही कार्रवाई कर कर अपना इकबाल बुलंद करने का काम करती है। आज ही चार्ज संभाला और उनके आज का बयान था कि अब इस तरीके की जो भी अपराध हो रहे हुए उन पर लगाम कसी जाएगी, क्या अपेक्षा रखेंगे? अब आप ही तो बता रहे आज ही चार्ज लिया है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, कल का दिन है पुलिस के पास, पुलिस उनको अरेस्ट करे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो सोमवार में सभी लोगों को साथ लेकर एसएसपी साहब से बात की जाएगी और उस पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी।